आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर नाथ उच्च कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे किण्वन के बारे में और हमारी मांसपेशियों में दर्द क्यों होने लगता है, इन दो प्रश्नों के उत्तर के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने श्वसन की परिभाषा जाना था और श्वसन कितने प्रकार के होते हैं इसको भी हमने जाना था। आज हम पढ़ेंगे किण्वन आपसे आप क्या समझते हैं और कभी कभी थकावट के कारण हमारी पेशियों में दर्द क्यों होने लगता है। हमने श्वसन में पढ़ा था कि जो श्वसन की क्रिया होती है वह दो जगहों पर होती है। पहला क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है जहाँ पर ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है और उसके बाद आंशिक विखंडन के बाद जो विकसित जीव होते हैं उनके शरीर में ग्लूकोज आंशिक विखंडन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहाँ उसका पूर्ण विखंडन होता है। आइए किण्वन के बारे में जान लेते हैं। कह रहा है किण्वन से आप क्या समझते हैं। इसकी परिभाषा में हमने लिखा है किण्वन ईस्ट नामक जीव में होने वाली अवायवीय श्वसन की एक क्रिया है जिसमें पाइरुवेट यानी कि ग्लूकोज जब आंशिक विखंडन होता है कोशिका द्रव्य में तब पाइरुवेट बनाता है, जिसमें पाइरुवेट के विखंडन से इथेनॉल एवं CO2 उत्पत्ति होती है, CO2 की उत्पत्ति होती है। फिर से देख लीजिए किण्वन की परिभाषा। किण्वन जो है ईस्ट नामक जीव में होने वाली अवायवीय श्वसन यानी कि बिना ऑक्सीजन की उस उपस्थिति में होने वाली श्वसन की क्रिया है जिसमें पाइरुवेट जो है ग्लूकोज का खंडित रूप है। ग्लूकोज जब आंशिक रूप से विखंडित होता है कोशिका द्रव्य में तब पाइरुवेट बनता है। तो कह रहा है कि जिसमें पाइरुवेट के विखंडन से और पाइरुवेट के विखंडन से इथेनॉल एवं CO2 की उत्पत्ति होती है, अर्थात ईस्ट नामक कोशिका में होने वाली अवायवीय श्वसन को ही किण्वन कहा जाता है। इतना परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हैं और याद भी हो सकता है। परीक्षा में बहुत ही मुख्य प्रश्न है, यह परीक्षा में पूछा जाता है। आप इसकी परिभाषा को आसानी से लिख दीजिएगा। इसके बाद कर रहा है प्रश्न अगला, कभी कभी थकावट के कारण हमारी पेशियों में दर्द क्यों होने लगता है। अभी हमने पढ़ा श्वसन के बारे में। श्वसन की क्रिया जो होती है दो जगहों पर होती है। पहला कोशिका द्रव्य में आंशिक रूप से ग्लूकोज का विखंडन होता है, उसके बाद वह माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती है। जब कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में आंशिक रूप से विखंडन होता है तब पाइरुवेट बनता है और यही पाइरुवेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और उसका पूर्ण विखंडन होता है। तब माइटोकॉन्ड्रिया से पहले ही जब पाइरुवेट बन जाता है कोशिका द्रव्य में तब यह पाइरुवेट अलग अलग जीवों में अलग अलग पदार्थों की उत्पत्ति करता है। जैसे यह पाइरुवेट ईस्ट में इथेनॉल और CO2 बना रहा था, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी मांसपेशियों में कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ज्यादा थकावट के कारण, तब यही पाइरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। इसी का उत्तर हमने लिखा है, ज्यादा थकावट के कारण हमारी पेशियों में दर्द का मुख्य कारण लैक्टिक एसिड का बनना है। कह रहा है कि हमारी पेशियों में दर्द का मुख्य कारण लैक्टिक एसिड का बनना है। ज्यादा चलने या श्रम करने से पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कह रहा है कि ज्यादा यदि हम चल देते हैं या कोई मेहनत वाला काम कर देते हैं तो हमारी पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे पाइरुवेट यानी कि यह ग्लूकोज का आंशिक रूप विखंडन के बाद पाइरुवेट के आंशिक विखंडन से लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है और इसकी अधिकता होने से दर्द की अनुभूति होती है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे, ग्लूकोज जब कोशिका द्रव्य में जाता है तब इसका आंशिक विखंडन होता है इस ग्लूकोज का और उस समय वहां पर पाइरुवेट बनता है और पाइरुवेट के साथ थोड़ी बहुत ऊर्जा निकलती है। तो यह क्रिया सभी सूक्ष्म जीवों में होती है। इसके बाद पाइरुवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है जो विकसित जीव होते हैं उनमें, और ढेर सारी ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे शरीर में भी यह पाइरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा पाता और इसका आंशिक विखंडन से लैक्टिक एसिड की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसी लैक्टिक एसिड की अधिकता के कारण हमारे पेशियों में दर्द महसूस होने लगता है। आप दोनों प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे पहले वाला वीडियो में हमने श्वसन की परिभाषा को जाना था, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लें। अभी के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।